हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे, हमारा टॉपिक है हार्मोन्स इन एनिमल्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होता है और कौन कौन से हार्मोन्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है ना। पर्टिकुलर केमिकल जो कंपोजिशन होती है या केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, उसको केमिकल कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म करने के लिए जो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। जैसे वहाँ पे बहुत सारे हार्मोन्स थे, लाइक ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकिनिन्स, है ना। तो कुछ ग्रोथ के लिए होते हैं, कुछ ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। तो इससे डिफरेंट हार्मोन्स थे, वो प्लांट्स के थे। अब हम देखेंगे एनिमल्स के हार्मोन्स की बात करेंगे। देखो, हाउ आर सच केमिकल्स और हार्मोन्स हार्मोनल मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन यूज्ड इन एनिमल्स। किस तरीके से जो है हार्मोन्स हैं वो ह्यूमन बॉडी में या फिर एनिमल्स में किस तरीके से जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करते हैं। क्योंकि जो डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, हर हार्मोन का एक अलग जो है फंक्शन होता है। तो एक्चुअली हार्मोन्स क्या होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं। ठीक है ना। जो केमिकल्स बॉडी में एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में सीक्रेट रहते हैं, वो केमिकल्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं हार्मोन्स। ठीक है ना। देखिए, सी, इफ द बॉडी इज डिजाइन, देखिए, adrenaline is secreted directly into the blood and carried to different parts of the body. The target organ or the specified tissue on which it acts include the heart. मतलब कि जो एड्रेनलिन होता है ये हार्मोन का नाम है। ठीक है ना। ये कहाँ पर सीक्रेट रहता है? डायरेक्टली ब्लड में होता है। ठीक है ना। इसका क्या काम होता है? देखिए, विच इंक्लूड्स द एक्ट्स ऑन द हार्ट, मतलब कि हार्ट वाले पोर्शन में ये एक्ट करता है। मतलब कि एज अ रिजल्ट द हार्ट बीट्स फास्टर, रिजल्टिंग इन सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू आवर मसल्स। ठीक है। दिस diverts the blood of our skeletal muscles. The breathing rate also increases because of the contraction of the because of the contraction of the diaphragm and the rib muscles. ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जिस तरीके से प्लांट्स के हॉर्मोन्स की बात हुई थी, ये जो है एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है एंडोक्राइन ग्लैंड का, जो हॉर्मोन्स को सीक्रेट करती है। ठीक है ना। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है बॉडी का, मतलब कि जो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, वहाँ पे हॉर्मोन्स जो है सीक्रेटेड रहते हैं। ठीक है ना। जो केमिकल्स होते हैं दे आर टर्म्ड एज द हॉर्मोन्स। अब देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है एंडोक्राइन सिस्टम, एक दिया हुआ है मेल और एक दिया हुआ है फीमेल। ये देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस। इस तरीके से यहाँ पर भी सेम कुछ इस तरीके से। तो ये जो है डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन सीक्रेट करते हैं। मैं आपको एक चार्ट बताती हूँ, उसके बेस पर आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सी, देखिए, हॉर्मोन्स क्या होते हैं? दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स सीक्रेटेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट बाय द स्पेशलाइज्ड टिश्यू that are called at the ductless gland. ठीक है ना। एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है? हेल्प इन द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थ्रू द केमिकल्स, ठीक है, विच आर कॉल्ड एज केमिकल कंपाउंड्स, जिनको हम बोलते हैं हॉर्मोन्स। ये अलग अलग ग्लैंड्स दी हुई हैं इस डायग्राम में, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। इसके बाद दिया हुआ है एडर्नल ग्लैंड, पैनक्रियास, ओवरीज इन द फीमेल एंड टेस्टिस इन द मेल। अब देखिए, ये एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें कुछ हार्मोन्स के नेम हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड में वो हार्मोन्स होते हैं और उस ग्लैंड की लोकेशन बॉडी के किस पार्ट में होती है और उस पर्टिकुलर हार्मोन का फंक्शन क्या होता है। ठीक है। जैसे सबसे पहले दिया हुआ है थायरोक्सिन। ठीक है। ये होती है थायराइड ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होता है ये हार्मोन थायरोक्सिन। ठीक है। थायराइड ग्लैंड अभी हमने देखा ये डायग्राम में, ये देखिए, ये हमारी दी हुई है थायराइड ग्लैंड। यहाँ पर कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होता है? थायरोक्सिन। ठीक है। और ये कहाँ पर लोकेटेड होती है? नेक या फिर थ्रोट वाले रीजन पे होती है। ठीक है। इसका क्या फंक्शन होता है? सी, ये क्या करती है? मेटाबॉलिज्म, जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके रेगुलेशन को जो है मेंटेन करने का काम कौन करता है? थायरोक्सिन हार्मोन करता है। ठीक है। दूसरा होता है ग्रोथ हार्मोन, ये सेकेंड नंबर पे दिया हुआ ग्रोथ हार्मोन। ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर।
ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है? मिड ब्रेन में प्रेजेंट होती है। ब्रेन का जो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स थे, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, तो जो मिड ब्रेन वाला पार्ट होता है वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है हार्मोन। ठीक है। ये क्या करता है? पूरी बॉडी में जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसको मेंटेन करने का काम, उसको रेगुलेट करने का काम ग्रोथ हार्मोन करता है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है एड्रेनलिन, जो कहाँ पे होता है? एड्रेनल ग्लैंड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये कहाँ पर होती है? किडनी के ऊपर वाले पोर्शन में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। इसका क्या काम होता है? देखो, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, ठीक है, इसको रेगुलेट करने का काम करता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जस्ट अभी हमने बुक में देखा कि एड्रेनल ग्लैंड क्या होता है? डायरेक्टली ब्लड में इन्वॉल्व रहता है ना, हॉर्मोन्स जो है। और क्या करता है? जब इमरजेंसी होती है तब ये कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करता है। ठीक है। इसके बाद होते हैं दो, होते हैं सेक्स हॉर्मोन्स। एक होता है मेल्स में प्रेजेंट होता है, एक होता है फीमेल में। जो मेल्स में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, जो कि टेस्टिस वाले पार्ट में होता है। और फीमेल्स में जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एजिस्ट्रॉन, जो कि ओवरी वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है। और ये दोनों जो होते हैं टेस्टिस एंड ओवरीज, दे आर टर्म्ड एज द गोनाड्स। ठीक है ना। ये देखिए, ये दिया हुआ है गोनाड्स। ठीक है। ये कहाँ पर होते हैं? जेनिटल लोअर एब्डोमेन वाले एरिया में होते हैं। ठीक है ना। लोअर एब्डोमेन का जो एरिया होता है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इनका क्या फंक्शन होता है? जो सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है उसको चेंज, उसमें जो चेंजेस आते हैं उसको कौन से हॉर्मोन्स परफॉर्म करते हैं? फॉर द मेल्स टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, और फॉर द फीमेल्स एस्ट्रोजन। ठीक है। अब नेक्स्ट दिया हुआ है इंसुलिन हार्मोन। ये होता है पैनक्रियाज में प्रेजेंट, मतलब कि स्टमक के बिलो वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। इसका क्या काम होता है? जो ब्लड शुगर लेवल होता है, ठीक है ना, उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन करता है। ठीक है। अब देखिए बुक में दिया हुआ है, लेट अस एग्जामिन सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड हाउ हार्मोन्स हेल्प इन कोऑर्डिनेशन ऑफ द ग्रोथ। वी हैव ऑल सीन सॉल्ट पैकेट्स विथ से आयोडाइज्ड सॉल्ट्स, है ना, और द एनरिच्ड विथ आयोडीन। ठीक है। वाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव सम आयोडाइज सॉल्ट इन आवर डेली डाइट। ठीक है। मतलब कि आयोडाइज सॉल्ट जो होता है, मतलब कि जो कंपाउंड ऑफ आयोडीन होता है वो हमारी डेली इसेंशियल्स नीड में, डेली डाइट में क्यों इंपॉर्टेंट होता है? देखिए, सी आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड। आयोडीन किसके लिए नेसेसरी होता है? जो थायराइड ग्लैंड्स होती हैं हमारी बॉडी में उसके लिए। ठीक है। अगर थायराइड ग्लैंड्स में जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है ना, वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? आयोडीन की वजह से प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना। इसलिए आयोडीन जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी कंपाउंड है। ठीक है। ये क्या करता है? देखिए, थायरोक्सिन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को रेगुलेट करता है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारी बॉडी जो है बेस्ट बैलेंस जो होता है ग्रोथ का, वो प्रोवाइड करती है हमें। आयोडीन क्यों इसेंशियल होता है? क्योंकि थायरोक्सिन हॉर्मोन्स जो है, ठीक है ना, वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ द आयोडीन। अगर प्रॉपर अमाउंट ऑफ आयोडीन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होगा तो क्या होगा कि जो हॉर्मोन्स हैं प्रॉपरली सिंथेसाइज होंगे, प्रॉपरली जो हमारी बॉडी में है प्रोड्यूस होंगे। अगर इन केस आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी डेली डाइट में, तो क्या होता है? जो गोइटर डिसीज होता है, ठीक है ना, उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखिए, गोइटर डिसीज के सिम्टम्स क्या होते हैं? जो स्वेलो नेक होता है, मतलब कि जो हमारा गर्दन वाला हिस्सा होता है उसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा स्वेलिंग रहती है। ठीक है ना। ये किसकी वजह से होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ द आयोडीन, या फिर हम ये कह सकते हैं कि थायरोक्सिन हॉर्मोन्स जो है वो अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हुए हैं। देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, समटाइम्स वी कम अक्रॉस द पीपल हु आर ईदर वेरी शॉर्ट और एक्सट्रीमली वेरी टॉल। अब हम कभी कभी देखते हैं कुछ डेफिशिएंसीज होती हैं, कुछ लोगों को हम देखते हैं जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा छोटी होती है, मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा छोटी, या फिर कुछ लोगों की हाइट ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी होती है। तो ये सब किसकी वजह से होता है? जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, ठीक है ना, जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के थ्रू सीक्रेट किए जाते हैं, ठीक है, वो इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब कि हॉर्मोन्स जो है प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है, ये सब हॉर्मोन्स जो है ह्यूमन बींग्स की बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है। अब देखिए हॉर्मोन्स वाला जो पोर्शन है, ये देखिए, if it is important that the hormone should be secreted in precise quantities, we need a mechanism through which
इट इज डन। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अभी जो आपको चार्ट बताया था सेम उसी हॉर्मोन्स के बारे में यहाँ पर भी दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इफ द शुगर लेवल ऑफ द ब्लड राइज दे आर डिटेक्टेड बाय द सेल्स ऑफ द पैनक्रियाज विच रिस्पॉन्ड बाय प्रोड्यूसिंग द मोर इंसुलिन। अगर ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस हो जाएगा तो ब्लड शुगर लेवल जो है वो कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और अगर इंसुलिन हॉर्मोन्स जो है वो अगर कम है, ठीक है ना, उसका सीक्रेशन जो है वो रिड्यूस हो गया तो ब्लड शुगर लेवल जो है वो कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो मतलब इन सबको मेंटेन रखने के लिए हमारी बॉडी में जो डिफरेंट डिफरेंट हॉर्मोन्स होते हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ऑल दीज फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। ये देखिए इन शॉर्ट अगर हम इस चैप्टर के बारे में बात करें तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होते हैं वो किसके फंक्शन होते हैं, नर्वस सिस्टम के और हॉर्मोन्स के फंक्शंस होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। द रिस्पॉन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड एज द रिफ्लेक्स एक्शन, वॉल्यूंटरी एक्शन और द इनवॉल्यूंटरी एक्शन। मतलब कि नर्वस सिस्टम जो है उसमें 3 एक्शंस हमको देखने को मिलते हैं। एक होता है रिफ्लेक्स एक्शन जो कि बहुत सडन स्टिमुलस रिस्पॉन्स होता है, एक होता है वॉल्यूंटरी एक्शन और एक होता है इनवॉल्यूंटरी एक्शन। नर्वस सिस्टम क्या यूज़ करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यूज़ करता है जिससे कि मैसेज जो है ट्रांसमिट होता है। ठीक है ना, मसल्स तक मैसेज पहुंचाने के लिए। नर्वस सिस्टम गेट्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आवर सेंस ऑर्गन्स थ्रू एक्ट एज अवर मसल्स। मतलब कि नर्वस सिस्टम को इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, हमारी बॉडी में जो डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। लाइक हमारी बॉडी में टेस्ट के लिए टंग्स में सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है, इसके बाद सुनने के लिए हियरिंग ऑर्गन्स जो हैं वहाँ पर भी सेंसेशन होता है। ठीक है ना। इसके बाद स्मेल, तो ठीक है नोज में भी ऑर्गन सेंस ऑर्गन्स जो है प्रेजेंट है। जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है मतलब कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जो प्रोसेस है वो दोनों में ही देखने को मिलेगी, प्लांट्स में भी एज वेल एज एनिमल्स में भी। प्लांट्स में भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है तभी तो एक लिमिटेड ग्रोथ होती है पर्टिकुलर प्लांट की। ठीक है ना। उनमें भी बॉडी उनकी भी जो प्लांट का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें भी एक बैलेंस रहता है। ठीक है ना। उसमें भी डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स प्रेजेंट इन द प्लांट्स दे आर हेल्पफुल टू परफॉर्म द डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस। अब हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड इन वन पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मूव टू अनदर पार्ट टू अचीव अ डिजायर्ड इफेक्ट। ठीक है ना। मतलब कि हॉर्मोन्स में मूवमेंट होता है, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूवमेंट होता है ताकि जो डिजायर्ड इफेक्ट है मतलब कि जिस इफेक्ट की ज़रूरत है, जो फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए वो हो सके। एक फीडबैक मैकेनिज्म जो होता है वो क्या करता है, हॉर्मोन्स के एक्शन को रेगुलेट करता है। मतलब कि अगर हॉर्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं बॉडी के अंदर तो वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में प्रोड्यूस होना इज एसेंशियल, ऐसा नहीं है। देखो इंसुलिन की बात करें तो अगर इंसुलिन हार्मोन जो है वो ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा बॉडी के अंदर, अगर उसका अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो ब्लड का शुगर लेवल जो है वो कैसा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एज वेल एज अगर इंसुलिन का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा तो ब्लड शुगर लेवल भी डिक्रीज हो जाएगा। मतलब कि एक फीडबैक मैकेनिज्म होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि एक प्रॉपर अमाउंट में हार्मोन का बॉडी में रहना इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है। हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।